एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को मेरी तरफ से। सारी मेरी जितनी भी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मेरी मम्मी के एज की हैं, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी का सुहाग बना रहे और आप हर साल इसी तरीके से करवा चौथ मनाती रहें। और मेरे बाबू से भी मिल लो। और मैंने अपने बाबू का आशीर्वाद लिया है अभी। फिर बाबू के आशीर्वाद के साथ में ही आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और बाबू जहाँ भी कहीं हो हमेशा खुश रहें, और वो तो मेरे साथ में ही है, हमेशा रहेंगे मेरे साथ में ही। और अनिका की कोचिंग का टाइम हो गया है तो हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए। अनिका और तो अनिका को हम छोड़ के आते हैं। अनिका और कुछ नहीं बोल रही हो आप? क्या बोलो कुछ। मेरे ट्यूशन का जाने का समय हो गया। तभी नहीं बोलोगी। अभी नहाया है इन्होंने, पूजा ने। किसने नहलाया आपको? मौसी ने। कैसे नहलाया? मार मार के कि रगड़ के? हाँ, लगा के। तो चलिए फिर ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो गाइस, अनिका को ट्यूशन छोड़ दिया है मैंने। घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मेरा आज। और समझ सकते हो आप लोग, क्या ही बताऊँ मैं क्यों नहीं लग रहा है। मुझे फीवर है तो पता है, धूप में मुझे अच्छा लग रहा है। चलते मन कर रहा है मैं धूप में ही बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। और पता नहीं क्यों यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है गैस मुझे बहुत ज़्यादा बन गई है, तो गैस की वजह से मुझे सीने में भी दर्द है इतने टाइम। थोड़ी देर पार्क में बैठूंगी अकेले बैठने का मन कर रहा है। पूजा काम कर रही थी। अभी खाना आज हमारे घर पे नहीं बना है। नाश्ता सुबह पूजा ने बनाया था, वही किया है कुछ सब लोगों ने, और खाना नहीं बना है। आप ये समझ लो आज का दिन कैसे कटेगा, कैसे रात कटेगी। मैं इतने टाइम नीचे उतरी हूँ क्योंकि अभी कोई नीचे है नहीं। फिर शाम को मैं नहीं उतरूँगी, आज मैं उतरूँगी ही नहीं। बस मेरा मन कर रहा है मैं आराम से बस लेटी रहूँ, या तो मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ। मेरा यही मन कर रहा है, बस मुझे नींद आ जाए, कैसे भी करके नींद आ जाए। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज पता है मेरे घर से किसी ने कॉल तक नहीं किया। कोई बात नहीं यार, चलिए बैठ के बात करती हूँ। तो गाइस, यहाँ मैं पार्क में आके बैठी हूँ, पास में है, फिर चली जाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस आप लोग समझ रहे हो कि हमसे सारा कुछ छीन गया। और बाबू के जाने के बाद ये चौथा करवा चौथ ऐसा पड़ा है, चौथा करवा चौथ है बाबू के जाने के बाद का। ये आसान नहीं है क्योंकि तकलीफ़ होती है और हमें अपनों की याद आती। कोई भी हो, मेरी जगह पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आज रो रही होंगी। मैं तो कहूँगी रो लेना चाहिए, क्योंकि मन में जो भरा हुआ है ना, मन में जो दर्द उठ रहा है ना, उसको निकाल देना चाहिए। इतने दिनों से आप लोग देख रहे हो मैं अच्छे से खुश होके ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आज वो दिन है, बाबू नहीं है हमारे साथ में, तो बहुत तकलीफ़ है मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं रोना नहीं चाहती। रात से मेरी पूरी रात रोते ही रोते बीती है। मैं सो नहीं पाई हूँ रात में भी। मुझे इसीलिए यहाँ पे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन गई है। सीने में भी दर्द है, हाथ पैरों में भी दर्द है। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, ठीक हो। यार दुखता है, बहुत दुखता है, क्योंकि एक ही इंसान था मेरी ज़िंदगी में जिसको मेरी चिंता थी, मुझसे प्यार था। आज वही मेरे साथ नहीं है गाइस, कोई नहीं है मेरे साथ में। आई रियली मिस यू बाबू। मुझे पता है आप जहाँ भी कहीं हो मेरे आसपास होंगे, मुझे मालूम है आज के दिन तो ज़रूर होंगे। सब कुछ छीन गया मुझसे, सारी थकान दूर हो जाती है। तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। आज
आज मैं पता है लास्ट करवा चौथ की हम आपको बात बताना चाहते हैं। शायद मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हो। बाबू ने मुझे 5,000 रुपये दिए सिर्फ साड़ी लाने के लिए। तो मुझसे बोला कि सीतापुर जाके साड़ी ले आओ और एक ही साड़ी लाना, वो भी 5,000 की भारी में करवा चौथ में पहनने के लिए। बाकी मेकअप का और जो भी है तुम यहीं पे ले लेना और भारी साड़ी तुम सीतापुर से 5,000 की लेके आओ। तो होता है ना हम लेडीज़ों में यार 5,000 मिले हैं तो इनमें से थोड़ा सा बचा लेती हूँ और 2 साड़ियाँ ले लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 2-2 हज़ार की 2 साड़ी ले ली और 1,000 रुपये अपने रख लिए। सब में होता होगा। तो जब मैं घर आई तो मैंने बाबू को दिखाया तो वो हल्की साड़ी थी, एक रेड में थी और एक पिंक में। तो पिंक वाली जो मेरे चैनल पे डीपी लगी हुई है ना, वो वाली साड़ी मेरी लास्ट करवा चौथ की साड़ी है गाइस, वो मेरी। तो मैंने ले ली। तो जब बाबू ने देखा उसे तो कहने लगे कि तुमसे बोला था कि तुम एक लेके आना, तुम 2 क्यों लेके आई? 2 जो तुमको लेना था तो और रुपए मुझसे ले लेती या कॉल करके बोल देती मुझे। और तुमने बताओ ये हल्की हल्की साड़ी तुम करवा चौथ में पहनोगी। तो करवा चौथ हो गया, मैंने वो साड़ी रेड कलर की पहनी। मैं वीडियो में लगाऊंगी, देख लेना आप लोग। मेरे लाइफ का लास्ट करवा चौथ है यार, सबने तैयारियां करी। मैं भी यार बहुत मिस करी अपने बाबू को कि ये कोई कहने वाला नहीं कि लो रुपए जाओ तुम भी सब कुछ लेके आओ। सबके मायके से आता है करवा, सब कुछ मैंने इन दिनों में बहुत तकलीफ झेली क्योंकि मेरे पास मेरे बाबू नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी कम एज में यार ये सब चीज़ें आसान नहीं है। हम किसी से भी कह सकते हैं कि तुम भूल जाओ, लेकिन नहीं भूलता है यार, नहीं भूलता। ये जो दर्द हमने झेला है, ये अपने इंसान को मैंने खोया है, कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी भी। जब तक सांसें हैं ना गाइस नहीं भूल सकती। तो वही साड़ी मैं पहन के अपनी दीदी के वहाँ पे गई। बर्थडे पड़ा 20 दिन के बाद। तो मेरी साड़ी दूसरी बाइक में फंस के फट गई प्लेट की साइड में। तो मेरे बाबू ना मम्मी से मेरी कह रहे वहाँ पे, मम्मी तुम्हारी बिटिया बड़ी चालाक है और मैंने एक साड़ी बोला था, 2 साड़ी ली थी इसलिए इनकी एक साड़ी फट गई। बोली थी कि एक साड़ी ले लो। जो चालाकी दिखाता है उसके साथ में ऐसा ही होता है। तो मुझे पायल ला के दी। अब मेरे पास पायल थी, मुझे कहीं जाना था तो मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया मेरे पास पायल नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। बाबू मेरे पता है तुरंत से गए सुनार की शॉप पे और पूरा वहाँ से उठा लाए कि तुम घड़ी में पसंद कर लो। मैंने 5,000 की पायल पसंद करी। मेरे बाबू ने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे वो पायल दिला दी गाइस वो पायल। मुझे सारी चीज़ें याद करती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरे आंसू सूख चुके हैं गाइस, आंसू सूख चुके हैं, नहीं निकलते आंसू। आप लोग एंजॉय करिए, करवा चौथ मनाइए, अच्छे से रेडी होइए। और मैं तो यही कहूँगी अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से रहिए, है ना, अच्छे से रहिए। क्योंकि जो ये हमें दिन मिले हैं ना उनको अच्छे से एंजॉय करिए। भले कम है आपके पास, कम में गुजारा करिए, लेकिन अपने पति के साथ में खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ में खुश रहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत पैसे वाली थी, लेकिन जितना भी थी हम तीनों एक साथ बहुत खुश थे। हम अनिका, मेरे बाबू। आज मेरे बाबू नहीं है तो हम दोनों बिखर से गए हैं। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे लोग, पता है सबने मुंह मोड़ लिया है। लोग
कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मेरी चीज़ों को बोलते हैं कि तुम ऐसी हो तो तुम्हारी चीज़ हम नहीं ले सकते। मतलब पल पल पे एहसास भी दिलाने वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, अच्छे से रहो, अच्छे से सभी लोग। आज के ब्लॉग ऐसा ही है गाइस, कुछ भी खास नहीं है। मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन पता नहीं, बस आज का दिन मेरा कट जाए, फिर मैं अच्छे ही ब्लॉग दूंगी आप लोगों को। कोई रोने वाले ब्लॉग नहीं दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आगे का सब कुछ अच्छा ही रहे हमारे जीवन में, और अच्छे ब्लॉग भी आए, है ना। और रही बात व्रत की, मैंने व्रत रखा है ना। क्या ही बोलूं यार, बस मुझे अगले जन्म में ना भगवान जी मुझे मेरे बाबू को ही देना, और इतना कम समय दे के मत भेजना। जैसे जब सती माता सती हुई थी ना, तो शंकर भगवान को कितनी तकलीफ हुई थी, वो चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो वही तकलीफ मुझे भी मिली है, अपने इंसान से दूर। जब भगवान को ये तकलीफ मिली, भगवान ने भी वो दर्द झेला, वही दर्द मुझे मिला। बस यही सोच के जी रही हूँ कि जब भगवान को कष्ट मिल सकता है तो हम तो इंसान हैं, है ना। पर भगवान इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए कि जहाँ भी हो, मुझे अगले जन्म में मेरे बाबू चाहिए, क्योंकि मेरे बाबू के जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो ना बेस्ट नहीं, वर्ल्ड नहीं है उनके लिए। वो थे मेरी आंखों में ना आंसू नहीं देखना चाहते थे, कभी भी नहीं देखना चाहते थे। मुझे हमेशा खुश खिलखिलाता हुआ घर में जब एंट्री करते थे तो मुझसे कहते थे ना, तुम बस मुझे हंसती में मिला करो, तुमको देख के